असास इदारे की तमाम अफसरान और फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती था। तो आज जिस मकसद के लिए आपको तकलीफ़ दी है, आपको पता है कि 9 मई को यहाँ पर एक फैसलाबाद में तमाम मुल्क के साथ एक शदीद किस्म के वायलेंट जो हैं हंगामे हुए। पूरे मुल्क में आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपने देखा होगा किस हद तक नुकसान हुए और सैकड़ों की तादाद में शरपसंद अनासर ने ना सिर्फ के फ़ौजी बल्कि बाकी दीगर सरकारी तनसीबात गाड़ियों उन पर भी हमला आवर हुआ। अनफॉर्चुनेटली 2-3 बड़े शहरों के बाद फैसलाबाद में भी जो 2-3 बड़े इंसिडेंट हुए वो भी बड़े सीरियस नेचर के थे। उसमें से सबसे पहले 9 मई को जो इधर असास इदारे का दफ्तर है वहाँ पर तकरीबन 250 से 300 शरपसंदों ने हमला किया और इसी तरह फेडरल मिनिस्टर के जो उनका ऑफिस है पॉलिटिकल ऑफिस उसके ऊपर भी हमला किया और उसको वेंडलाइज करने की कोशिश की। चूँकि ये सारी सिचुएशन बड़ी तेज़ी से अनफोल्ड हुई और पुलिस के पास इसके रिएक्ट करने के लिए बहुत कम टाइम था, पर इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस अफसरान और जवानों की कोशिशों से और आप सब की दुआओं से हमने ना सिर्फ ये कि इन तनसीबात को महफूज बनाया बल्कि हमने बाद में भी कोशिश की कि बदअमनी जो है उसको कंट्रोल किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि इस सिलसिले में फिर दहशतगर्दी एक्ट 780 के तहत FIR रजिस्टर हुई। उसमें हमारे पास जो टोटल 5 केसेस रजिस्टर हुए हैं जो 780 के तहत हैं। 2 मैंने आपसे मेंशन कर दी। एक उसमें से पुलिस स्टेशन पे अटैक का था गुलाम मोहम्मदाबाद में। एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में पुलिस की एक मोबाइल को जलाया गया स्टेट बैंक के पास, वो भी सिविल लाइन का केस है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्टर के पहले दिन की तस्वीर हैं जिसमें ना सिर्फ कि उन्होंने रोड ब्लॉक किया बल्कि वो असास इदारे के दफ्तर पर भी जो है हमला हुआ है। नेक्स्ट, इसी तरह के ये कुछ इमेजेस हैं जो कि उन दोनों जो साइट्स हैं जहाँ पर यह शरपसंद हमलावर हुए। इसके अलावा और बहुत सी फुटेजेस हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो कि उस दिन ना सिर्फ कि हमने अपने सोर्सेज से बनाई, हमारे सिक्योरिटी स्टाफ ने CCTV कैमरा से मिली, बल्कि हमें सोशल मीडिया पे भी और बाकी जो है कुछ लोगों ने भी हमें प्रोवाइड की। नेक्स्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पुलिस की मोबाइल को नज़र आतिश किया गया और इस मोबाइल के अलावा तकरीबन हमारी जो है 19 के करीब पुलिस की जो व्हीकल हैं उनको नुकसान हुआ। उनका तखमीना तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। ये जो है ज़रा सीरियस था। बाकी जो हैं उनमें भी ना सिर्फ पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़े गए बल्कि जवानों के ऊपर भी हमलावर हुए। इन चंद आप स्लाइड में देख सकते हैं कि वो पुलिस अफसरान जो उस वक़्त हमले के फ़ौरन बाद इस वायलेंट मॉब के आगे खड़े हुए और उनको रोकने की कोशिश की और अपने फ़राइज़ की अंजामदही में उन्होंने वो ज़ख्मी हुए। और यहाँ मैं ये बात भी ज़िक्र करता चलूँ कि इनमें से 2 अफसरान के अलावा जिनको ज़रा सीरियस किस्म की चोट थी, बाकी तमाम अफसरान उन्होंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वापस आए और उधर ही खड़े होकर ड्यूटी की जी। और इस सारे ऑपरेशंस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तमाम कंपोनेंट्स, उसमें डॉल्फिन हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, बाकी भी तमाम जो है वो उन्होंने अपने जो फ़राइज़ मनसबी है उनको अंजाम दही में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती। और उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अपने जो 2 जो वेन्यूज़ थे जिनके ऊपर ये शरपसंद हमलावर हुए थे उनको बचाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। अच्छा, इधर रुक जाइएगा जी। अब इस तरह इसके बाद फिर पुलिस ने रिस्पॉन्ड शुरू किया। हमने FIR रजिस्टर की। FIR की रजिस्ट्रेशन के बाद एक सिलसिला चला कि कुछ हमने मौके से अरेस्ट किए जो मॉब के लोग थे, जो शरपसंद थे। पर उसके बाद वीडियो ग्राफिक्स और उनके एनालिटिक्स स्टार्ट हुए
हमने जो वीडियोस थी उनके अंदर से इमेजेस लेके ना सिर्फ ये कि नादरा को भिजवाए और नादरा की तरफ से हमें उनकी फेशियल रिकग्निशन और आइडेंटिफिकेशन हुई, बल्कि इसके अलावा हमने अपने भी सेफ सिटी का जो इधर ऑफिस है वहाँ पर तमाम अपने सिक्योरिटी स्टाफ, पुलिस स्टेशन स्टाफ जो रेलिवेंट थे उनको बुलाया, वहाँ बिठा के हमने इमेजेस के थ्रू उनकी शनाख्त की और उसके बाद पुलिस की रेडिंग पार्टीज़ ने इनको अरेस्ट किया। अब आने वाली चंद स्लाइडों में आप देखेंगे कि ये एक पहली जो तस्वीर होगी वो उस शरपसंद की है या उस प्रोटेस्टर की है जो कि सारे वायलेंट किस्म की कार्रवाई में शामिल था, और फिर उसकी अरेस्ट की बात की तस्वीर है। नेक्स्ट, ये नाम आपके सामने है, ये जिस तरह ये बाद में अरेस्ट हुए तो ये उनके अरेस्ट के बाद की तस्वीर है। नेक्स्ट, ये इमेज वो है जो हमने जो है वीडियो के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया और इसकी शनाख्त या नादरा से हुई है या हमारे अपने सोर्सेज के अंदर से हुई है जो आपको स्पेशल ब्रांच के पता है। नेक्स्ट, ये इनकी अरेस्ट के बाद की तस्वीर है। नेक्स्ट, ये शख्स जो है ये वीडियो के अंदर से कैप्चर किया गया और इसी तरह नारेबाजी और लोगों को इंसाइट करना और लोगों को तरगीब देना, इसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। नेक्स्ट, ये लॉकअप के अंदर। नेक्स्ट, इसी तरह उन टाइम जोन के अंदर जो वीडियोस थी उनको एनालिसिस करके ये नेक्स्ट है जी, इनको अरेस्ट किया, ये भी पुलिस के पास अभी ये जुडिशल कस्टडी। नेक्स्ट, 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 मॉब के अंदर आप अगर वीडियोस देखें तो उसमें दो तरह के जो हैं वो प्रोटेस्टर और जो हैं वो मिसक्रिएंट या शरपसंद हैं। एक वो हैं जो लोगों को इस चीज़ के ऊपर इंसाइट कर रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फिर वो काम करने वाले हैं और जो उन्होंने इन दो साइड्स के ऊपर हमलावर हुए। हमला ना सिर्फ ये कि पत्थरों से और डंडों से किया गया बल्कि वहाँ पर आग लगाने की भी कोशिश की गई। आपने पहले भी इमेजेस देखे होंगे जिसमें कि असास इदारे के दफ्तर के बाहर काफ़ी बड़े लेवल पे उनको जलाने की कोशिश, एंट्री जो है पोस्ट है उस तक पहुँचे और वहाँ आग लगी हुई थी। उस सिलसिले में भी हमने जो है वो प्रोटेस्टर भी अरेस्ट किया जो पीछे से उनको ला के पेट्रोल बम सप्लाई कर रहे थे और पेट्रोल बम के साथ वो फिर अपनी जो सारी अगली कार्रवाई थी वो उसको सरअंजाम दे रहे थे। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि ये वीडियो अगर इसकी वीडियो बैकग्राउंड ये है कि ये लोग जो ऐसे ये वो शख्स है जो पीछे खड़ा हुआ बाकी प्रोटेस्टर को आगे इंसाइट कर रहा है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ये वो चंद तस्वीर हैं जो हम आपसे यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। मकसद इसका सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा इस बारे में बताया जाए कि पुलिस किस तरह इनिशियल जो है रिस्पांस के बाद पुलिस तफ्तीश को लेकर आगे चल रही है। और जिस तरह कि कल चीफ मिनिस्टर साहब भी आए और आईजी साहब भी आए और उनकी भी यही हिदायत है कि इस केस में हमने किसी शख्स को भी हमने स्पेयर नहीं करना और जो अभी अननोन पीछे रह गए हैं उनको भी हमने हर सूरत में शनाख्त करना है। उस शनाख्त के अमल के लिए एक पैरेलल जो है हमने जो है हमारा टेक्निकल जो एनालिसिस विंग है वो जियो फेंसिंग की भी हमने उसमें काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं और जियो फेंसिंग के नतीजे में भी जो हमारे पास सस्पेक्ट प्रोबेबल आ रहे हैं उनकी हम लिस्ट बना ली है और वो रेडिंग टीम्स को टास्क असाइन कर दिए गए और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ये वो चंद तस्वीर हैं जो हमने आपसे शेयर की हैं। इसके अलावा नुकसान का अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि इस सारे सिलसिले में कितना नुकसान हुआ, तो 26 तो हमारे अपने पुलिस अफसरान और जवान हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे वो जो ज़ख्मी हुए। पहले दिन जो ज़्यादा जो नुकसान हुआ पुलिस का, जिसमें ज़्यादा ज़ख्मी हुए क्योंकि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, एक पॉलिटिकल मॉब एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर उन्होंने आगे जाने का ऐलान किया और इस दौरान ही एक हसास इदारे के दफ्तर के ऊपर हमला हो रहे, तो वहाँ हमारी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जो सबसे पहले हमारे ज़ख्मी हुए उनमें से हमारे जो मुतलका जो एसडीपी हैं, डीएसपी हैं, वो भी शामिल थे। गाड़ियों के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि 19 के करीब जो है पुलिस व्हीकल जो हैं वो
या पार्शली डैमेज हुई हैं या हमने दिखाया जिस तरह की फुली उसका नुकसान हुआ। इसके अलावा जो पब्लिक जो और प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान इसके अंदर शामिल है। गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको काफ़ी सिक्योर किया, नुकसान अल्लाह के करम व फजल से बड़ा कोई उधर सानहा पेश नहीं आया। इसी तरह फेडरल मिनिस्टर के जो पॉलिटिकल ऑफिस है वहाँ भी पुलिस ने अपनी हिम्मत से और अपनी कोशिश से ना सिर्फ कि उनको रिपेल किया उसको, बल्कि उसको सारी जगह को महफूज भी बनाया। अभी जो सिलसिला इसमें है कि 5 जो डिफरेंट केसेस हैं 780 के, इसमें पुलिस अभी तक 172 के करीब जो हैं वो मुल्ज़मान अरेस्ट कर चुकी है और मज़ीद गिरफ़्तारियों के लिए हम उसमें जो है आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ़ रेडिंग पार्टीज़ हैं, उनको टास्क असाइन किए गए हैं और इंशाल्लाह इसमें हम तमाम मुल्ज़मान को अरेस्ट करेंगे, उनको कानून के कटहरे में ला के खड़ा करेंगे। लास्टली मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि इन सारी कोशिशों के साथ साथ ही कल IG पंजाब साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और RPO साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक जो है पैरेलल उन्होंने भी हुक्म जारी किया है जिसके ऊपर के कल से अमल दरामद शुरू हो चुका है और एक टीम है जो रीजनल लेवल पे है, SP SSP जो CTD हैं और SSP स्पेशल ब्रांच की, जो पुलिस तफ्तीश है उसको वो अपने इंडिपेंडेंटली पुलिस तफ्तीश से उसको वेरीफाई भी कर रहे हैं और वेरीफाई वो डिफरेंट सोर्सेज से कर रहे हैं, जिस तरह की ह्यूमन इंटेलिजेंस हैं या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, कि जो पुलिस जो काम कर रही है उसकी वो साथ साथ उसकी जो है वेरिफिकेशन करेंगे और वो वेरिफिकेशन भी 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट होगी, ताकि कोशिश ये है हमारी और इंशाल्लाह हम विल मेक श्योर कि किसी बेगुनाह के साथ कोई ज़्यादती ना हो। जी बहुत शुक्रिया। अब आपके कोई सवाल है तो पहले पूछें। सर ये बताइएगा कि टोटल आपके नॉमिनेटेड एक्यूज कितने हैं, ओवरऑल कितने मुकदमात में 5 तहसील कर दी, उसके अलावा 16 मुकदमात भी आपके हुए हैं, उनमें टोटल नॉमिनेटेड कितने हैं और उनमें अननोन कितने हैं? अच्छा, ये टोटल जो एक्यूज़ बनते हैं हमारे कोई 250 के करीब हैं नॉमिनेटेड जो एक्यूज़ हैं और मैंने आगे आपसे जिक्र किया कि उसमें से हम जो अरेस्ट कर चुके हैं अभी वो 172 है। उसमें अरेस्ट के डिफरेंट स्टेजेस हैं, कुछ ऐसे अरेस्ट होकर जुडिशल जा चुके हैं, कुछ शनाख्त परेड के लिए डिटेन्ड हैं और कुछ की अरेस्ट डल चुकी है, वो MPO में थे और उनको आगे फर्दर कार्रवाई के लिए हमने एंटी टेररिज्म कोर्ट में हमने प्रोसेस कर दिया। जो 5 डिफरेंट हैं उनमें से जो हसास इदारे का दफ्तर है उसमें 310 के करीब हमारा अंदाज़ा है, 300 से 310 के करीब जो हैं वो टोटल एक्यूज़ हैं और फेडरल मिनिस्टर के जो डेरे पे जो मॉब जो हमलावर हुए थे उसका तकरीबन हमारा अंदाज़ा है कि तकरीबन 270 से 280 के करीब 278 हमने एक नंबर है उसमें, पर अंदाज़न इतने जो थे वो वहाँ पर ये मिसक्रिएंट थे जिन्होंने उस पर शरपसंद थे जो वहाँ पर हमला हुआ। अच्छा सर, बिलाल अशरफ बसरा को गिरफ्तार किया गया, रिलीज करने के बाद दोबारा से फिर गिरफ्तार कर दिया गया। इससे पहले देखने में आया जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था उन्हें फौरी ओहदे से हटा दिया गया था, अब जिन्होंने गिरफ्तार किया उन्हें भी ओहदे से हटाया जाएगा या उन्हें एप्लीकेट किया जाएगा? बता दें कि हाईकोर्ट ने रिलीज ऑर्डर किए थे, तो अब किसने पकड़ा है? आप लोगों के पास है? जी मैं इसमें आपको जी मैं बताता हूँ जी, जो आपने पहले बात की कि जिन्होंने गिरफ़्तार किया था उनको हटा दिया गया, वो रीज़न बिल्कुल भी ये नहीं थी कि किसी एक्यूज़ को अरेस्ट करने के ऊपर किसी को हटाया गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ थी और वो कमांड का डिसीजन था, उस हवाले से हटाया गया। उनके चेंज होने में इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं था। जो जहाँ तक रिलीज़ ऑर्डर है तो वो डिप्टी कमिश्नर ऑब्वियसली जो लर्नड हाई कोर्ट का ऑर्डर था उन्होंने उसके ऊपर रिलीज़ के ऑर्डर किए थे, वो जेल से रिहा हुए हैं, हमने उनको अरेस्ट नहीं किया, वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में नहीं। अच्छा सर, ये नहीं है पुलिस के पास नहीं, पुलिस कस्टडी में नहीं है हमारे पास। पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया उनको? जी हमारे जी कह रहे हैं कि पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया। जी वो पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। सर 9 मई के बाद से अब तक तो आपकी पूरी फौज जो है फैसलाबाद की पकड़ने में लगी है, डेफिनेटली जो काम किया उसमें तो नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है फैसलाबाद शहर में, अगर वो भी जो काबू से बाहर होती जा रही है उस पर आपकी क्या? जी उस पर बिल्कुल हमारी नज़र है। अब
एक दोनों तरह की ये देखिए केसेस चल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी इनमें नॉमिनेटेड एक्यूज़ और बाकी अननोन भी अरेस्ट करने हैं। तो आज से हमने ये किया है कि हमने वो अरेस्ट टीम्स डेडिकेटेड कर दी हैं जो कि इन केसेस पे काम करेंगी, और बाकी जो क्राइम है वो आज से हमारे बिल्कुल फोकस के ऊपर है। आपने भी देखा होगा कि इनिशियल 3 दिन तक तमाम जो डॉल्फिन फोर्स थी, बेसिकली जो हमारा इस वक्त रियल पंच है डिस्ट्रिक्ट का क्राइम फाइटिंग के हवाले से, वो भी यहाँ पर एंगेज रहा। बल्कि जब ये बार वाले मामलात थे, जुमे वाले दिन तक भी वो उनको हमने रिज़र्व की सूरत में और डिफरेंट पॉइंट ड्यूटीज़ की सूरत में ड्यूटी परफॉर्म करते रहे। अब वो फुली ऑपरेशनल हो चुके हैं, और हमने इस हवाले से पेट्रोलिंग जो रूटीन की है, बल्कि रूटीन से हट के भी एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग के थ्रू इंशाल्लाह हम इसको ना सिर्फ काउंटर करेंगे, बल्कि जो इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हुए हैं क्राइम से रिलेटेड, उनको भी ट्रेस करेंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि क्राइम का ग्राफ इंशाल्लाह ना सिर्फ कंट्रोल होगा बल्कि ये कम होगा। मुजाहिदीन को मुतशिर करने के लिए आपने आंसू गैस के शेलिंग के ऑर्डर किए थे, और वाइड फायरिंग और स्ट्रेट फायरिंग के भी कोई अहकाम जारी किए थे पुलिस को? नहीं, हमने पुलिस को ना हमने कोई ऐसे हुक्म जारी किया है। सबसे पहली हमारी जो कोशिश थी, जिसमें ये था कि चूँकि किसी शहर के रहने वाले थे, कुछ फेसेस बीच में से कुछ ऐसे थे जो कि अननोन थे, तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये थी कि पुरअमन तरीके से उनसे बातचीत करके उनको रोका जाए, वार्न किया जाए। वार्निंग के दौरान मैंने आपको बताया कि जिस तरह उन्होंने पथराव स्टार्ट किया, वायलेंट हुए, फिर हमने जो है ना टीयर गैस को उसके ऊपर हम एक नेक्स्ट अगले स्टेप के ऊपर जी टीयर गैस के बाद हमने टीयर गैस के थ्रू ही कंट्रोल किया। मैं ख़ुद वहाँ पर मौके पे मौजूद रहा, और एंड तकरीबन 11:30-12 बजे तक हम टीयर गैस के थ्रू ही करते रहे। और आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ये टीयर गैस के, उसमें हम शुक्रगुजार हैं कि आरपीओ जो फैसलाबाद हैं उन्होंने ना सिर्फ हमें सपोर्ट किया, बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जितने रिज़र्व थे वो हमें प्रोवाइड किए। तो उन सारों को यूज़ करने के बाद अल्लाह के करम फजल से हमने इसको सिचुएशन को कंट्रोल किया। ये बता दीजिएगा कि जिन्होंने गिलाव किया या तोड़ की थी, उन्होंने तो पुलिस पकड़ रही है, कुछ ऐसे भी हमने लोग देखी है जिन्होंने सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, गिलाव वगैरह नहीं किया, ना इन्होंने कोई तोड़ की, उनके भी लिस्टों में नाम डाले हुए हैं। क्या किसी मुस्लिम पार्टी का होना ही उनका जुर्म बन गया जो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? छोटा सवाल जी। अच्छा सर, ऐसा भी हमें शिकायत मौसूल हुई है कि लोग वहाँ से गुजर रहे थे या मतलब वहाँ से सिर्फ देख रहे थे खड़े हुए क्या मामला है, उनको भी उनकी डिटेंशन भी हुई है, और ऐसा सुनने में आया कि बाद वो जो आपका नोन है उनमें शामिल भी हुए, उनको उठाया भी जा रहा है। जी, मैंने वो आपको पहले जब स्टार्ट किया मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें हम भी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के ऑर्डर पे एक सीनियर लेवल की हर रीजन के अंदर, जिसमें एसएसपी सिटीडी और एसएसपी स्पेशल ब्रांच है, वो भी इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मकसद उसका सिर्फ यही है कि किसी बेगुनाह को हम कोई चालान ना करें और कोई गुनाहगार इस सारे अमल से बच ना सके, और वो जो उसने जितना उसका गुनाह है वो अपने उसकी जुर्म की सज़ा पाए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, आपने फरमाया कि बिलाल बसरा को पुलिस ने अगवा नहीं गिरफ्तार नहीं किया, तो एक शहरी अगवा है या गायब है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हेड के इल्म में है, क्या कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, अभी हमारे पास तो उसकी कोई पिटीशन नहीं, उनकी सेशन साहब के पास पिटीशन है, आज मेरे नोटिस में आई है, तो हमने उधर रिपोर्ट सबमिट कर दी है। सुबह के लिए लगी हुई 9 बजे इंशाल्लाह वो हम वहाँ पर जाके अपनी उसमें जो भी कोर्ट की ऑनरेबल कोर्ट की असिस्टेंस होगी हम उनको करेंगे, और जो इस सिलसिले में कोर्ट के ऑर्डर होंगे हम इंशाल्लाह उसको फुली कंप्लाई करेंगे। सिर्फ 9 दिनों में पुलिस ने तमाम लोगों को शनाख्त भी कर लिया जो इन मुजाहिदीन में शामिल थे, तोड़ में, जलाओ गिराव में, सिर्फ 9 दिनों में, और उनमें से काफ़ी को गिरफ्तार भी कर लिया। रोज़ाना 140 से लेकर 150 वारदातें होती हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेजेस भी होती हैं, लेकिन मुलजमान जो है वो गायब है। जी, मैंने इसमें आपको अर्ज़ की कि इन सारे इंसिडेंट के हवाले से तकरीबन कोई 58 के करीब डिफरेंट फुटेजेस थी, और 9 दिनों में, ये आपकी बात ठीक है कि 9 दिनों में हमने इसको कंप्लीट किया, पर ये पुलिस जो है 24 घंटे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी भी जो क्राइम के हवाले से जहाँ फुटेज आती है या जहाँ से हमें कोई इस तरह का वीडियो रिकॉर्डेड एविडेंस मिलता है, तो हमारी उसमें भी कोशिश होती है कि कोई उसमें बच के ना जाए, और अगर कोई ऐसा हमारे पास कोई क्रिमिनल है जिसकी कोई इमेजेस आते हैं
पुलिस ने कभी भी ये नहीं किया कि किसी के वीडियो इमेज आ जाए और उसको हम साइड पे कर दें। आपका भी इंटरेस्ट है उसके अंदर एज ए शहरी, हमारा उससे ज़्यादा है इंटरेस्ट भी है, फ़र्ज़ भी है कि अगर कोई एविडेंस मिलता है और कोई अननोन वारदात है तो उन वारदात को ट्रेस करें, उनको क्रिमिनल को हम कानून के दायरे के अंदर लेके आएँ। तो इस हवाले से मैं एज पुलिस चीफ ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि ना सिर्फ ये है कि जो एविडेंस होगा उसको हम पूरी तरह हम उसको उससे लीड निकाल के आगे चलेंगे, बल्कि हम उसमें अरेस्ट भी करेंगे। जी कोई भी सियासी तंजीम या मजहबी तंजीम जो है वो उठती है, हड़ताल का ऐलान करती है, बाजारों में डंडे लेके निकलती है, वेपन भी होते हैं, आन खान वो दुकानदारों पे कार्रवाई भी करते हैं और बाजार बंद करवा देते हैं। क्या पुलिस की मौजूदगी में, कानून की मौजूदगी में आप इस बात की इजाज़त देते हैं तो कि ये सब कुछ करवा दिया जाए, या कानून इख्तियार रखता है कि उनको रोका भी जा सकता है? जी, कानून हर तरह का इख्तियार रखता है कि हर बंदे को आज़ादी है इज़हार राय की, कारोबार की और अपनी लाइफ की। अगर तो प्रोटेस्ट किसी भी ग्रुप का वो पुरअमन है, ये पुलिस के उसमें दायरा कार में नहीं, पर जब ये प्रोटेस्ट किसी के ऊपर थोपा जाता है तो पुलिस लाजमी हरकत में आएगी और किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो धौंस धांधली से या डंडे उठाकर ना लोगों की ज़िंदगी में खलल पैदा करें और उनके कारोबार बंद करें। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि आपने जो लिस्ट तैयार की हुई है जो पकड़ने हैं बंदे, क्या वेरिफिकेशन के बाद की है, क्या वेरिफिकेशन हो चुकी थी, या अब लिस्ट बनाने के बाद आप वेरीफाई कर रहे हैं कि ये बंदे अंदर इन्वॉल्व है? क्योंकि बहुत सारे नामों का ऐसा भी पता चला है कि वो घरों में थे और उनके नाम लिस्ट में शामिल हैं। ये जो लिस्ट है ये आपको मैंने जिस तरह बताया कि 3 तरह के सोर्सेज हैं। हमने उनकी वेरिफिकेशन, जिस तरह ये इमेजेस थे, नादरा को भिजवाए। तकरीबन नादरा को हमने 286 के करीब इमेजेस भिजवाए।